ऐसा है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। एज ए न्यूट्रल पर्सन आपको देखना पड़ेगा। कह रहे महंगाई नहीं है। देखिए महंगाई है, लेकिन महंगाई 5% है, 4% है, और जो आरबीआई ने अपना रखा है कि 4% होना चाहिए टारगेट है, उससे थोड़ा सा आगे है। 10% और 12% की जो महंगाई होती थी, जिसमें जनता त्रस्त हो जाती थी, वो नहीं है, वो पिंच नहीं है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो कर्ज का मामला है, गलत हो सही हो जनता तय कर लेगी। मुझे जो मालूम है वो मैं कह रहा हूं, मैं राजनीतिक दल नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि जब हम कर्ज की बात करते हैं तो कर्ज हमेशा किसी भी देश का दुनिया में जो फॉर्मूला है वो जीडीपी के रेशियो के साथ तय होता है। तो क्या इंडिया का जो कर्ज है वो जीडीपी के रेशियो से ज्यादा बढ़ गया है, या सिर्फ डाटा देंगे? 10 साल पहले जीडीपी कितना था, आज कितना है, उसके हिसाब से कर्ज कितना था और कितना पहुंचा। ये अर्थशास्त्र का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये अर्थशास्त्री बताएंगे। अर्थशास्त्री बताएंगे। ये बताइए ना, आपने महंगाई पे तीसरी बात सुनिए, पहले बात आपने डीजल पे कम नहीं किया, पेट्रोल पे कम नहीं किया, महंगाई दर नीचे नहीं किया, फिर वो कर्ज क्यों लिया आपने? ये बताइए ना, वो कर्ज का पैसा गया कहां? अरे भाई, ये पीएम केयर फंड में है तो उसका हिसाब दे दीजिए देश की जनता को, वो पैसा कहां है? देखिए, अगर लोग सड़कों पे चल रहे हैं, अगर 350 से 700 अगर मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, अगर यूनिवर्सिटी की संख्या दुगनी हो गई है, अगर हाईवे और सुपर हाईवे बन रहे हैं, तो अपने आप कहीं से तो नहीं आ रहे हैं ना। तो डीजल पेट्रोल में टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? देश की जनता टैक्स नहीं दे रही है, पैसा कहां जा रहा है ये बताइए ना। दूसरी बात टैक्स के पैसे से देश विकास करता है, कर्ज कर लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी में नहीं जाता हूं। दूसरी बात में सनातन की जहां तक बात थी, सनातन में एक क्लियर है, कोई इसका ठेकेदार एक नहीं है, कोई एक किताब नहीं है, कोई इसका एक भगवान नहीं है। हर आदमी 33 करोड़ भगवान। फिर अगर इसको उठाया जा रहा है तो उसको क्या समझा जाए? उठा कौन रहा है? सवाल यह है। देखिए, अभी प्रोफेसर अखिल ने वो बात की, सुनिए तो सही। उठा कौन रहा है? सनातन का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया, ये जानना जरूरी है। मूल कौन है? मूल है मारन, जिन्होंने कहा कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। ठीक है, बीजेपी नहीं है, प्रधानमंत्री। अरे हमें खत्म करने में तैयार बैठे हैं भाई ना, कि भाई अगर सनातन को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, हमें सनातनी मानने, हमें कह रहे हैं छद्म सनातनी है। प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है, आएगा। नहीं वोट नहीं देंगे भाई, काहे देंगे? लेकिन को वोट दे वही सनातनी है, इनका कहना ये। सवाल ये है, अरे फर्जी सनातनी, ढोंगी सनातनी उठाने की जरूरत वहां पे क्यों पड़ी? ठीक है, क्यों पड़ी वो उस पर भी मैं आऊंगी, वरुण जी से रिएक्शन लूंगी। लेकिन एक बार जो बात यहाँ पर प्रोफेसर अखिल कह रहे हैं और जो बात संजय जी कह रहे हैं, इस पर शलभ जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो जरा एक बार शलभ जी का हम रुख करते हैं। शलभ जी, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा तो क्या वो छद्म सनातनी जैसे पहले कहा और ढोंगी? हिमानी जी, मैं स्टूडियो से नहीं जुड़ा हूं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई टोकेगा नहीं। हम लोग बाहर से जुड़े हैं, कुछ लोगों को टोकने की बीमारी होती है। देखिए 42 लाख गाड़ियां बिकी हैं। अभी रिपोर्ट में देखा था कि 42 लाख गाड़ियां बीते वित्तीय वर्ष में बिकी हैं। ये जो लोग कलप रहे हैं ना, उनको तकलीफ इस बात की है। वो चाहते थे कि भगवान राम टेंट में रहें, वो चाहते थे कि भगवान राम को काल्पनिक साबित करें। उनके सीने पर बूंद डलते हुए भगवान राम का मंदिर बना। वो चाहते थे 370 रहे, सुन लीजिए, वो चाहते थे 370 बहाल रहे। और कांग्रेस पार्टी खुलेआम जाती है कश्मीर में, क्या कहती है कि हम 370 बहाल करेंगे। अपने घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि हम गाजा के लिए पैसा देंगे। सोचिए, मतलब आप लगता है कि किसका कौन सा शरीयत लागू करना चाहते हैं। अच्छा सुनिए ना शलभ जी, आपने कश्मीर का जिक्र किया यहाँ पर, वो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र आपने जिस तरह से किया और कच्चा तीवू का जिस तरह से आप कर रहे हैं, वो कच्चा तीवू उसमें नजर नहीं आया। अब सुन तो लीजिए, क्या ये सच नहीं कि कश्मीर में धारा 370 थी? क्या ये सच नहीं कि कश्मीर में रोज आतंकी हमले होते थे? क्या ये सच नहीं कि वहां पे तमाम सारे जो भाड़े के पाकिस्तान के दलाल नेता बैठे थे, ये हुर्रियत वाले, इनको ये पे करते थे कांग्रेस पार्टी के लोग? सच नहीं है क्या? धारा 370 डंके की चोट पे हटाई और उनके जो आतंकियों के मरने पे जो मजमा लगता था, वो मजमा खत्म हो गया, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। हम डंके की चोट पे काम करते हैं, इसलिए कहते हैं कि संकल्प पत्र नहीं है, ये घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। ये मोदी जी की गारंटी है। मुझे दीजिएगा, सबका आपने बहुत समय दिया। छद्म लोगों से जनता पूछ रही है। छद्म लोगों से हिमानी छद्म लोगों से जनता पूछ रही है। दरवाजे पे जब जा रहे हैं ना लोग वोट मांगने, इंडी गठबंधन वाले, तो माताएं बहनें दरवाजे पे इंतजार कर रही हैं और पूछती हैं कि भाई राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील क्यों खड़े किए? राम मंदिर को लेकर तुमने विरोध क्यों किया? भगवान राम को काल्पनिक क्यों बताया? क्यों सनातन को डेंगू कहा? क्यों मलेरिया कहा? क्यों खत्म करने का? तो ये वो छद्म सनातनी है जो दिन में 2 जनेऊ पहन के, सुन लीजिए हिमानी जी, छद्म सनातनी वो हैं जो 2 जनेऊ डाल के कोर्ट के ऊपर टहलते हैं
हाँ। और जाके शरीयत लागू करने का जवाब ले सपना लेती देखते हूँ। हैं। हाँ। ये शरीयत लागू नहीं होने देंगे हिंदुस्तान के भीतर। हाँ। डंके की चोट पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, हाँ। डंके की चोट पे भगवान राम का मंदिर बना है, ठीक है। डंके की चोट पे भगवान कृष्ण का मंदिर सजेगा। हाँ। और ये जो छद्म सनातनी है ठीक इनकी है। छाती पर मूंग दल के अब शलभ बनेगा। जी, शलभ और जी, शलभ नागरिक संहिता, हाँ। समान नागरिक संहिता भी आएगी। अभी और आप तकलीफ में होंगे क्योंकि हमने कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून लेकर आएंगे, हाँ। लेकर आए, ठीक है। आपने विरोध किया। ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून का शरद, भी आपने अब विरोध बहुत किया। सारा क्लब मतलब हो जाएगा सोनिया ना, गांधी- तो एक मिनट, confuse आ एक जाएंगे सेकंड, वो। हिमानी जी, सोनिया गांधी, एक सेकंड, सोनिया जी 5 सेकंड, हिमानी जी 5 सेकंड। सोनिया गांधी जी को इटली से आके भारत में नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो हिंदू पीड़ित है, जो सिख पीड़ित है, उसको हिंदुस्तान में नागरिकता नहीं लेने देगी। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है, ठीक है, अब इसलिए पूछ छद्म लेती हूँ। सनातनी है। हाँ। इनका जवाब देश की जनता। वरुण जी, ये इसका जवाब फटाफट से। देखिए हिमानी जी, कितनी चतुराई से इन्होंने सारी बात सनातन सनातन इस पे सब पे घुमा दी। डंके की चोट पे कश्मीर भी कहा उन्होंने, वो सुना नहीं शायद किया आपने। प्राचीन मंदिरों का काशी के अंदर। मैं सारी बोल रहा हूँ ना, मेरे अब उनको तो बोलने दो, मुझे टोक लो आप बीच बीच में, आप ही बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। इतनी देर उनसे तो पूरा लेक्चर सुन रहे थे ना आप सनातन पे, मेरी बात तो सुन नहीं रहे थे, उनसे आपने पूछा नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बोलिए, बोलिए। प्रधानमंत्री ने हाँ। कौन देगा, कौन लगाएगा सोलर प्लांट? सोलर सनातन प्लांट शब्द कौन सुन- लगाएगा? पैसे शलभमणि जी देंगे, मोदी जी देंगे। सब्सिडी सनातन पहले शब्द से सुन मिलती है, कितनी 20 साल तकलीफ हो होती गए। है। अक्षय ऊर्जा हमारे यहाँ पे बनी हुई है, मेरे खुद के जोधपुर वाले मकान में। ये लोग बीच में बोलने नहीं देंगे, ये सब नहीं, आप कंप्लीट कर, अरे वरुण जी, आप ही की आवाज जा रही है, बाबुलंद जा रही है। नहीं बोले आप, मुझे तो कह रहे थे पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो। नहीं, इस तरह से नहीं सर, मुझे ना ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक पर भी जाना है, वापस आऊंगी, लेकिन अपनी बात आप अब कंप्लीट कर लीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर, छोड़िए ना सर, निजी टीका टिप्पणी नहीं, प्लीज आप अपनी बात करिए। साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये ज्यादा विद्वान है, आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो यार हिमानी जी, दिस इज रॉन्ग। अरे आप बोलने नहीं वरुण जी, आप ही से पूछ रही हूँ, इन्होंने मुझे क्या पढ़ा लिखा? आप ही की आवाज जा रही है, सब चुपचाप आपको सुन रहे हैं। आप बोलने नहीं दे रहे हो फिर। बोल लो पुरोहित जी, इन्हीं से वर्जन ले लो, इन्हीं से सनातन। अरे बोलने के लिए कुछ है नहीं तो क्या बोलेंगे आप? जब मैं कह रहा हूँ 2 साल में, अरे बोल रहा हूँ सुन तो लो, कान से डालो ये ईयरफोन। अरे नहीं, देखिए, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से छपा है। 2 साल में खाद्य तेल दुगने, स्टेशनरी पर 1.5 गुना, टीवी 60%, दवा फोन रिचार्ज 50%, सब आप बातें कर रहे हो महंगाई नहीं, आपके जितने हम तो जांच कराएंगे। ये जो आप महंगाई के आंकड़े देते हो ना, बेरोजगारी महंगाई के देश को कंफ्यूज करते हो, पब्लिक को परेशान करते हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो। आप कह रहे हो लाशें नहीं, भाई नोटबंदी में नहीं हुई लाशें, लोग लाइनों में नहीं लगे, आप लगे। अपनी फोटो दिखाओ कब लगे, मैं दिखाऊंगा फोटो लगी, लाइन लगी नोट बदलाने की। और आपने कोरोना में क्या किया, कितने मजदूर बेचारे पैदल नंगे पाओ धूप में तो बोले पड़ गए, मैंने चप्पलें ला के दी उनको, दुकान खुलवा के बाटा की। आप लोग बताओ ना फोटो में कितने लोग मरे उसमें बेरोजगार में। देखो इनको कुछ नहीं है, ये खाली पाखंड रच रहे हैं। इनका झांसा पत्र जो है पूरा देश समझ चुका। अच्छा। ये सोलर एनर्जी पे भी इन्होंने हेल्थ की बात पुरोहित जी, जितना आप उनके संकल्प पत्र को सुना रहे, बता रहे जनता के बीच, उतना ज्यादा अच्छे से मैंने कल भी कहा कि अगर आप अपने घोषणा पत्र को समझाते, अपने न्याय पत्र जिसको आपने नाम दिया है, तो शायद ज्यादा बेहतर होता आपके लिए।